हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से बात की जाए सबसे अधिक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर से। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चैप्टर के शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई थी कि जब हम किसी भी क्षण चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं तो उस स्थिति में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यही विद्युत वाहक बल अगर वो कुंडली एक बंद परिपथ में होती है तो उसमें एक धारा को प्रेरित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। तो ये तो हम लोग फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था कि यदि आप क्षण चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति नहीं भी कराते हैं तो भी आप उसमें एक विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण की घटना को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये बताया था कि अगर आप किसी कुंडली, दो कुंडली लीजिए और उन दोनों कुंडलियों को अति समीप लाकर एक दूसरे के निकट लाकर रख दीजिए। उसके बाद एक कुंडली में आप क्या करिए, विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए। तो जब आप एक कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इनका, तो जब आप पहली कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे कि जब पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी बैटरी से या किसी भी बाह्य स्रोत से, तो उस स्थिति में जो उसके निकट दूसरी कुंडली लगी होती है उसमें क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रेरण की घटना कहते हैं। तो ये जो प्रेरण का प्रकार है ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। इसको हम लोग समझते हैं कुंडली के द्वारा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें दो कुंडली होना अनिवार्य है, एक हमने प्राइमरी ले लिया, एक हमने सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली, अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहें तो ये है आपका प्राथमिक कुंडली, और ये एस मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कुंडली, ये है आपका द्वितीयक कुंडली। तो आपको फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया कुछ इस प्रकार से और इसको एक बैटरी से जोड़ा। यहाँ पर देखिए तो ये बैटरी है, इसका ये प्लस है माइनस है, और यहाँ पर एक इन्होंने कुंजी लगा दिया। तो जब हम इस कुंजी को ऑन करते हैं, जब इस कुंजी को हम क्या करेंगे, इस परिपथ को बंद करेंगे यानी कुंजी को ऑन करेंगे, तो हम जानते हैं कि इस परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मान लीजिए हमने इस परिपथ में इस मालाई धारा को प्रवाहित किया। तो एक चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इस कुंडली के चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस कुंडली जो इसके समीप रखी हुई है, तो ये कुंडली क्या होगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र में आएगी। और जब ये इसके कुंडलीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में आएगी तो उस स्थिति में इस कुंडली से जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे कि इसमें जब भी धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगी, इसमें इस कुंडली में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस कुंडली में जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसको समझें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो भी इसमें होंगी, तो इस कुंडली से संबंधित फ्लक्स जो आपका चुंबकीय बल रेखा है इसकी संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन होता है तो फैराडे ने बताया था कि उस स्थिति में इस सेकंड वाली कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखो, इसमें विद्युत वाहक बल हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब भी धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में ये जो सिरा है आपका होगा साउथ और ये सिरा होगा आपका नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ को ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं। इसमें हम धारा की दिशा में अंगुलियों को करते हैं और अंगूठा बताता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर देखिए, तो धारा जो है वो ऐसे जाती है और सामने से इसे निकल करके इस प्रकार से इसमें एंट्री करती है। तो यहाँ पर देखिए, तो धारा इस प्रकार से ऐसे आई और फिर ऐसे सामने से गई, फिर ऐसे सामने से गई, इस प्रकार से। यहाँ पर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इस प्रकार से यहाँ पे जाएगी। तो इस स्थिति में जब आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बनाएंगे तो धारा देखो इस कुंडली में ऐसे नीचे से आती है, नीचे से आती है और ऊपर से ऐसे जाती है। नीचे से धारा आती है तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अंगुलियों को धारा की दिशा में करेंगे। तो नीचे से धारा आई और ऊपर की तरफ जाएगी, तो अंगूठा जो हमारा इधर आएगा। तो जिस तरफ अंगूठा होता है उस तरफ होता है आपका नॉर्थ पोल, यानी इधर होगा आपका नॉर्थ और इधर होगा आपका साउथ। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस प्रकार से उत्पन्न होती है।
तो चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर क्या होगी, उत्पन्न होगी। और ये चुंबकीय बल रेखाएं जब इस सेकंड कुंडली से होकर गुजरेंगी तो उस स्थिति में इस सेकंड वाली कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस सेकंड कुंडली में प्रेरण की घटना को देखने को मिलेगा। और उसी प्रेरण के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और अगर ये कुंडली किसी एक बंद परिपथ में है तो उस स्थिति में इस सेकंड वाली कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण ये इसमें जो लगा ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, इसमें विक्षेप देखने को मिलता है। और इस धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। तो अगर अन्योन्य प्रेरण पूछा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो ये घटना है इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिखिए, यदि दो कुंडलियों को अति समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना जो होती है इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो होता है आपका ट्रांसफार्मर और चोक कुंडली। ट्रांसफार्मर जो होता है अगर पूछा जाए कि किस घटना पर आधारित है तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है। तो अब ये तो आपको अन्योन्य प्रेरण समझ में आ गया होगा कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित कीजिए, दूसरे में उसको समीप लाकर रखिए तो दूसरे कुंडली में जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उसकी संख्या में परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण अगर वो जो कुंडली है वो एक बंद परिपथ में है तो उस स्थिति में उसमें क्या होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब हम लोग समझेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो इसी में आगे छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब अगर हम लोग बात करें कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि जब आप इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी इस कुंडली से संबंधित द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस पहली कुंडली में हमने कितनी धारा को प्रवाहित किया है। अगर आप इस कुंडली में अधिक धारा को प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अधिक परिवर्तन होगा। अर्थात द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये चीज हम नोट करते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहते हैं तो सारी चीजें आपको लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपको समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना तो सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। देखिए, जब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक चीज लिखेंगे कि द्वितीय कुंडली से जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो फाई है, फाई यस मतलब सेकेंडरी, ये अनुक्रमानुपाती है किसके, ये अनुक्रमानुपाती है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। पी मतलब प्राइमरी और आई जो है धारा का प्रतीक है। यहाँ पर यस मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली, और ये है आपका फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ से जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है और वो होता है फाई एस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आई पी। तो यहाँ पर जो यम है यह एक नियतांक है। आप लिखेंगे कि यम जो है यह एक नियतांक है, यह कांस्टेंट मान है, जिसे हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जिसे क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहां पर ये क्या है, जो आपका यम है वो क्या है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट मान होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से अगर हम यम का मान निकालें तो यम बराबर यहां से आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा फाई एस अपान आई पी। तो आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक का एक सूत्र तो यहां से मिल जाएगा कि यम इज इक्वल टू होता है फाई एस अपान आई पी। अब यहां से यदि कंडीशन है कि यदि IP इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यदि क्या हो IP मतलब जो आपकी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी जो कॉइल है इसमें अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस स्थिति में आपका जो यम होगा वो बराबर हो जाएगा फाई यस के। यानी जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो बराबर होता है किसके, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, वो भी किसके, द्वितीय कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके बराबर होता है आपका ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक
कब? जब आपका प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तब। तो यहां से आपको एक सूत्र ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं, एक टॉपिक हम लोग ये पढ़े हैं कि जब भी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसके लिए फैराडे ने एक नियम दिया है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार, जो आपका सेकंड नियम है, फैराडे ने अपने सेकंड नियम में बताया था कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उस कुंडली से संबद्ध जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अर्थात फैराडे के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि E इक्वल टू होता है माइनस का डी फाई अपान डी टी। ये आपने फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा है। अब अगर हम फाई का मान यहां से यहां पर लाकर रख दें, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहां से आपका E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी, और फाई का मान है आपका कैपिटल एम इंटू कैपिटल आई अपान आई पी। यहां पर लिखेंगे आई पी, आई पी मतलब प्राइमरी, और आई जो है धारा का प्रतीक, यहां से हो जाएगा डी टी। यम नियतांक इसको पहले कर लेते हैं, तो यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एम इंटू डी आई पी अपान dt। Ip क्या है? तो धारा है, और dt क्या है? तो समय है, और यम क्या है? तो एक नियतांक है। तो यहां से अगर हम यम का मान निकालें तो यहां से हमें चाहिए क्या? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो यहां से अगर हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालें कि है कितना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो अभी देखो माइनस भी इधर चला आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का ई, और पूरे एक बटे में आ जाएगा डी आई पी अपान डी टी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस का ई अपान डी आई पी बाई डी टी। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का एक सूत्र आपको यहां से देखने को मिलेगा, वो होगा m इज इक्वल टू ई अपान डी आई पी अपान डी टी। यहां पर स्मॉल ई क्या है? तो ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। कहां का? तो ये सेकंड कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है इसका मान होता है। आईपी क्या है? तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, और डी क्या है? तो समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है, ये समय आपका होता है। अब यहाँ पे फिर कंडीशन है, यदि आप लिखेंगे कि आईपी जो है डी आई पी अपान डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी अगर किसी कुंडली में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो प्रति सेकंड 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में यहां पर डी आई पी अपान डी टी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से m बराबर आप लिख सकते हैं माइनस का ई अपान, इसकी जगह पे हो जाएगा 1, तो यहां से आप m इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस का ई। तो यहां से आप एक बात यह भी लिख सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है, यदि किसी कुंडली में प्रति सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में जो सेकंड कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान होता है, वो सेकंड कुंडली में प्रवाहित जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, यहाँ पर ई क्या है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, तो इसके क्या होता है? ये बराबर होता है। अर्थात यहां पर आप लिख सकते हैं अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कैपिटल एम जो है वो किसके बराबर है? तो द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसके बराबर होता है। और ये कहां से आता है? तो हम लोग फैराडे का नियम पढ़ते हैं कि इज इक्वल टू माइनस का डी एफ आई अपान डी टी होता है। डी फाई क्या है? तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है, डी टी क्या है? तो समय है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हूबहू यही सारी चीजें लिखिए जो हमने इस बोर्ड पर लिखी है, क्योंकि इससे अच्छा और जो आपका नोट है वो आपको शायद कहीं मिलेगा। सारी चीजें इसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो यदि आपको ये चैनल मतलब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें और भी कुछ कार्य करने का मन करता है। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।